नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर बुरी तरह फंस गए हैं। मसला और मामला बेहद बेहद गंभीर हो गया है और इस मामले में कांग्रेस नेता अग्रेसिव हो गए हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। मामला गत दिवस का है। लोकसभा के भीतर जो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर, जिन्हें गोली मारो ठाकुर कहा जाता है, विपक्ष यही जो है संज्ञा से उन्हें नवाजता है, उनके जो बयान रहे, उन्होंने एक आरोप, तीखा आरोप, गंभीर आरोप, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया है और उसको लेकर एक रार छिड़ गई है और स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को चैलेंज कर दिया है और जमकर आड़े हाथों लिया है। गुरुवार को राज्यसभा के शुरू होते ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और तीखी नाराजगी, तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि उनका जो राजनीतिक जीवन है, लंबा राजनीतिक जीवन, 6 दशक से ज्यादा का उनका जो पूरा का पूरा एक सफर है, राजनीतिक सफर है, उस दौरान इतने फौरी आरोप, इतने ओछे आरोप कभी किसी ने लगाए नहीं है, चाहे वो संसद में रहे हो या फिर वो राज्य विधानसभा के सदस्य रहे हो, अन्य पदों पर रहे हो। और इन आरोपों से वे बेहद बेहद आहत हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि जो उन्होंने आरोप लगाए या तो उसे प्रमाणित करें या फिर माफी मांगे। पूरा मसला, पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार। सबसे पहले जब संसद में वक्फ, जो लोकसभा के भीतर वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो अनुराग ठाकुर, जिन्हें गोली मारो ठाकुर कहता है विपक्ष, उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान चर्चा में हिस्सा लेते हुए क्या कुछ आरोप, किस तरह के गंभीर आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाए थे, पहले आप उसे सुनिए। इन्होंने तो एक ऐसा जमींदार खड़ा कर दिया है जो एक नहीं अनेक ऐसी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां खा गए और कर्नाटक के कुछ नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के नाम है सर, ले सकता हूं, जिनका रिपोर्ट में नाम आया सर, विधानसभा में रिपोर्ट आई है सर, सिटिंग विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने वाले, पैसा खाने वाले हैं और यहां तक कि एक 5 स्टार होटल का भी सुलह कराने के लिए इन्होंने कही। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये सुन लिया आपने, वो क्या कुछ कह रहे थे अनुराग ठाकुर। उनका कहना था कि जो वक्फ की संपत्तियों को लूटा गया है, लूटपाट हुई है, कैसे लूटा गया, और उसमें उन्होंने जो आरोप आक्षेप लगाए हैं तमाम नेताओं पर, एक परिवार विशेष पर लगाए, फिर उन्होंने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता विपक्ष और जो एक बहुत बहुत सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अनुराग ठाकुर के पिताश्री के साथ भी काम किया और तमाम रहा दौर। अब वो जो आरोप आक्षेप आपने सुने कि वक्फ की संपत्तियों को जो लूटा गया, उसमें उन्होंने कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खड़ा किया कटघरे में। अब आज गुरुवार को, अब से कुछ क्षण पहले जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, ये बिल जो है आज राज्यसभा में चर्चा के लिए आ रहा है। वहां जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने वो मसला मामला उठाया और क्या कुछ उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसे भी आप सुनिए। पूरे का पूरा जो सिलसिला रहा, उन्होंने इसे लेकर जो अपना मर्म दर्द व्यक्त किया, सुनिए उसे आप। He was compelled to withdraw his defamatory remarks, but the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Devegowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations.
I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walk land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I was long way, and Deve Gowda ji was with me. I was with him. Then, you made your point. sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, देवे गौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपोलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपोलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगा दो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ, अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please sir, you have made your points. No, this is very, I appreciate. sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. ये सुन लिया आपने, एक तीखी नोकझोंक, और किरण रिजिजू कुछ कहना चाहते थे, और जो बाद में और बातें उठने लगी तो वो अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्द रहा है उस पर कहीं कुछ वो कह रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया था। आपने सुना देखा वो जो पूरी की पूरी बातचीत हो रही थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इसे लेकर बेहद उन्होंने कहा भी है कि यदि वो साबित कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जैसी आदत है किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर देना, और 6 दशक से ज्यादा का, करीब 6.5 दशक का जो उनका राजनीतिक सफर कार्यकाल है, बेदाग है। वो एक मजदूर के बेटे हैं, वो मिल मजदूर की बात उन्होंने की, सारा कुछ कहा। और निश्चित तौर पर ये जो फौरी आरोप, फौरी आक्षेप और बिना प्रमाण कुछ भी बोल जाना, और ये जो इस तरीके के अनुराग ठाकुर सरीके नॉन सीरियस लोग हैं, मोदी सरकार में मंत्री थे, अब इस बार मंत्री नहीं है, सिंपल सांसद हैं, लेकिन पीड़ादायक था कि आप यदि इतने सीनियर लीडर के खिलाफ कोई आरोप आक्षेप लगा रहे हैं तो एक उसकी प्रक्रिया होती है, आपको सूचना देनी होती है, कुछ भी कहिए, कुछ भी कह जाइए। तो वही दर्द, वही मर्म व्यक्त किया, और इसके बाद एक लंबी व्यवस्था देना पड़ी, जो आमतौर पर जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं वो बचते हैं, नहीं देते हैं, वक्त भी नहीं देते हैं बोलने का विपक्ष को। बहुत आरोप है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दर्द है कि माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरा उन तक नहीं आता है, क्या क्या कुछ होता है, कैसे बुलडोज होता है विपक्ष, वो सब है। लेकिन क्या कुछ जगदीप धनखड़ ने एक अपनी इस पूरे मसले पर व्यवस्था दी और जांच बैठाई, उन्होंने मसला सौंपा गया, उसे भी सुनिए। As chairman of the house, my suffering is no less on the premises of this parliament and in social media by responsible people. I don't want to say anything more. All I say is, let us counsel our members, be large-hearted,
generate a good ecosystem, and let the ethics committee be extremely proactive, Ghanshyamji, and we expect you, because honorable members I had said, आपकी आज्ञा का पालन शुरू कर दिया है साहब। तो आपने सुन लिया, जगदीप धनखड़ जी को भी सुन लिया, व्यवस्था उनकी सुन ली, सौंपा गया है मामला जांच के लिए। और निश्चित तौर पर यह ऐसा मामला, ऐसा मसला है कि एक ऐसे तपस्वी लीडर हैं, दलित वर्ग से आते हैं, और ये मसला, ये मुद्दा बहुत ये सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाला, ये इतना आसान मामला नहीं है। अभी वक्फ को लेकर वैसे ही मामला गर्म है। ठीक है, जो संख्या बल के चलते इसे लोकसभा से पारित कराने में कामयाब रही है सरकार, आज राज्यसभा में आ रहा है, और राज्यसभा भी जो नंबर्स गेम है उसमें कहीं कोई अड़चन जब होगी ऐसी उम्मीदें कम है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये युवा नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी जिस मद में दिखती है, उसके जो सदस्य कैसे पेश आते हैं, और ऐसे आक्षेप, ऐसे आरोप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाते हैं, मर्म पैदा करते हैं। और अब मसला और मुद्दा तो खड़ा हो ही गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ताल ठोक दी है, कह दिया है या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो साबित करिए, और नहीं साबित करते तो आप इस्तीफा दीजिए या मैं इस्तीफा दे दूंगा। है मामला बेहद बेहद का। आपकी अपनी क्या राय है? जो गोली मारू ठाकुर है, इन्होंने जो जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आपने सुना था, वो कहीं देवगौड़ा जी का स्मरण करा रहे थे, कह रहे थे कि कभी विधानसभा में मसले मामले कहीं गलत आरोप लगे तो उनका साथ सबने दिया, किसी ने उनका साथ ऐसा नहीं रहा कि ना दिया हो, क्योंकि उनका जो राजनीतिक सफर है पाक साफ है, कहीं कोई दाग नहीं है उनके राजनीतिक सफर के दामन पर। तो आपकी अपनी क्या टिप्पणी है पूरे मसले, पूरे मामले पर? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर व्यक्त कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार दोस्तों बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।